इनकम टैक्स ने आज सर्कुलर सर्कुलेट किया, सर्कुलर नंबर 16/2020 आज ही 30 अगस्त 2020 को, जिसमें इन्होंने कहा है कि इम्पोजिशन ऑफ चार्जेज ऑन द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स अंडर सेक्शन 269 SU ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 269 SU में कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, जिसके थ्रू पेमेंट लेना था। उस पे क्या हो रहा था कि कुछ बैंक्स जो हैं वो उस पे चार्जेस लगा रहे थे, उस चार्जेस को रिफंड करने का ऑर्डर पास किया गया है। क्या है सेक्शन 269 कैपिटल एसयू? सेक्शन 269 कैपिटल एसयू जो है वो फाइनेंस एक्ट 2019 में नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एवरी पर्सन हैविंग ए बिजनेस टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹50 करोड़ ड्यूरिंग द इमीडिएटली preceding previous year shall mandatory provide facilities for accepting payment through prescribed electronic modes। इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन का बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पेमेंट रिसीविंग का, यानी कस्टमर से वो पेमेंट रिसीविंग का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो फैसिलिटी जो सेक्शन 269 SU में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। तो वो क्या प्रेस्क्राइब्ड किया गया था? इसमें एक तो किया गया था डेबिट कार्ड जो पावर्ड बाय रुपए हो, जैसे डेबिट कार्ड वीजा मास्टर इस तरह से होता है, उसी तरह रुपए का होता है डेबिट कार्ड, उससे भी पेमेंट लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा यूपीआई का, भीम यूपीआई का, और इन्होंने कहा जो यूपीआई का क्यूआर कोड वाला होता है और भीम यूपीआई का क्यूआर कोड, उससे भी पेमेंट रिसीव किया जाए। फर्दर इन्होंने कहा था कि a new provision namely section 10A was also inserted in the payment and settlement act 2007, यानी कि PSS एक्ट में इन्होंने एक चीज और कहा था कि which provides that no bank or system provider shall impose any charge on or a payer making payment or a beneficiary receiving payment through electronic modes prescribed under section 269 SU of their income tax act subsequently by notification number 105/2019 dated 30 December 2019। इसमें इन्होंने एज पर PSS एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि बैंक चार्ज इंपोज नहीं करेगा, चाहे रिसीवर पर या पेयर पे, जो इस मोड से, इस तीनों मोड के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे या पे करेंगे, उस पर कोई बैंक चार्ज इंपोज नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे बैंक्स उस पर चार्ज इंपोज कर रहे थे। उसे देखते हुए इन्होंने कहा कि एनी चार्ज इंक्लूडिंग द MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट शैल नॉट बी अप्लीकेबल ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020 ऑन पेमेंट मेड थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। यानी कि 1 जनवरी 2020 से ये सेक्शन अप्लीकेबल हो गया था, तो 1 जनवरी 2020 से जो भी चार्ज अप्लीकेबल किया गया है वो करना नहीं था अगर बंदे ने, रिसीवर या पेमेंट करने वाले ने, पेयर या रिसीवर ने इस तीनों मोड से पेमेंट किया है तो, या रिसीव किया है तो। हाउएवर, representations have been received that some banks are imposing and collecting charges on transactions carried out through UPI. A certain number of transactions are allowed free of charge, beyond which every transaction bears a charge। जबकि ऐसा देखा गया है कि कुछ बैंक्स चार्ज कर रहे हैं, कलेक्टिंग कर रहे हैं चार्जेस को ट्रांजैक्शन पे, और कुछ क्या किए हैं कि कुछ लिमिट तक, कुछ ट्रांजैक्शन पे चार्ज नहीं लेते हैं, उसके बाद लेने लगते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है कि बैंक्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू immediately refund the charges collected, if any, on or after 1st January 2020 on transactions carried out using the electronic modes prescribed under section 269 capital SU of the Income Tax Act, and not to impose charges on any further transactions carried through the said prescribed modes। बैंक को यह ऑर्डर दिया गया है कि इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके, तुरंत के तुरंत सारे चार्जेज 1 जनवरी 2020 से जो चार्जेज लगाए गए हैं इन ट्रांजैक्शंस पे, जो ट्रांजैक्शंस
इन 3 मोड से हुआ है। इनसे यूपीआई भीम से, यूपीआई भीम के क्यूआर कोड से, या आपको रुपए के डेबिट कार्ड से, इन सारे को बैंक चार्ज रिटर्न किया जाए, रिफंड किया जाए, और आगे भी इस पे टैक्स नहीं लगाया जाए, यानी कि बैंक चार्जेस नहीं लगाया जाए। तो ये बहुत ही राहत भरी खबर है और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बीच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।